गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका बचनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण अभी भी श्रद्धा मनु चल रहा है हिंदी के काव्यखंड में, ठीक है। और उसमें मैं आपको अब तक काफ़ी जो पंक्तियाँ हैं वो समझा चुका हूँ, कई पैराग्राफ समझा चुका हूँ। तो आगे चलते हैं इससे कि जब श्रद्धा ने हिमालय की सुंदर वादियों को देखा तो उस क्षेत्र में पहुँची तो वहाँ पर उसे मनुष्यों के भोजन में से संसार के प्राणियों के भरण पोषण के लिए निकाले जाने वाले अंश को वहाँ पर बिखरे हुए देखा। तो श्रद्धा कह रही है, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। रत माने लगे रहना, हित माने संसार के प्राणियों के भरण पोषण के लिए। तो कवि के अनुसार जब श्रद्धा उस निर्जन प्रांत में पहुँची तो उसे संसार के प्राणियों के भरण पोषण के लिए मनुष्यों के द्वारा अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अंश को वहाँ पर बिखरे हुए देखा। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। उस बिखरे हुए अन्न को देख करके उसे ये अनुमान हुआ कि अवश्य यहाँ पर कोई सजीव यानी जीवित व्यक्ति रहता होगा जिसने ये भोजन यहाँ पर बिखेरा होगा। हुआ ऐसा मन में अनुमान। उसने अपने मन में ऐसी कल्पना जगाई। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। श्रद्धा हताश मनु को उत्साहित करने का प्रयास करती हुई कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो और तुम्हारी जो वेदना है उसका ये वेग, तुम्हारी इस वेदना का आखिर कारण क्या है। यानी तुम्हारी जो वेदना है वो इतनी तीव्र गति से क्यों बढ़ रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। अरे तुम इतने अधिक हताश यानी हतोत्साहित क्यों लग रहे हो और तुम्हारी जो ये वेदना है, जो दुख का जो कारण है वो क्या है, कृपया करके मुझे बताओ। श्रद्धा मनु को उत्साहित करने का प्रयास करती हुई, उसे जीवन से निराशा को दूर करने का प्रयास करती हुई कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। हे तपस्वी, दुख की पिछली रात्रि के बीत जाने पर ही सुख का नवीन सवेरा होता है। नवल माने नवीन है, नया है, रजनी माने रात्रि है। ये कह रही है कि दुख की पिछली रात के बीत जाने पर ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखकांत, और जो दुख है वो झीने नीले धुंधुल के पर्दे के समान सुख को अपने में छिपाए रहता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश्वर का वह रहस्यमय वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। आगे कह रही है कि हे तपस्वी, जिसे तुम कष्ट समझ रहे हो, संसार के प्राणियों का जिसे तुम कष्ट समझ रहे हो, दुख समझ रहे हो, वह वास्तव में ईश्वर का दिया गया एक रहस्यमय वरदान है। अतः तुम अपने जीवन से इसे कभी भी भूल मत जाना, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर सुख का अनुभव होता ही है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मन में सबिलास। तब मनु दुख में भर कर के कहते हैं, यानी तब मनु दुख में भरकर कहना आरंभ करते हैं कि तुम्हारे द्वारा कहे गए ये वाक्य मुझे सुगंधित वायु के समान मेरे मन में उत्साह की अनेक तरंग उठाने वाले हैं। उठाते मन में से विलास, और मेरे मन में यह एक आशा की किरण लेकर के आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे आने से मेरे इस दुखपूर्ण जीवन में एक आशा की किरण जाग गई हो। ठीक है, आपको यहीं तक पढ़ना है, ये समझना है, क्योंकि ये पूरी जो व्याख्या है वो समझानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न बता दिए जाएंगे, आपको उसमें से अभ्यास प्रश्न में से वो समझा दिए जाएंगे, तब आपको वो अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।